वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आपका स्वागत है। साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेटर में। बेसिक एजुकेटर ही एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी सभी जानकारियां सही समय पर और पूरी प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध होंगी। साथियों, जैसा आप लोगों को पता ही है कि दीक्षा ऐप पर निष्ठा की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है और उस ऑनलाइन ट्रेनिंग के 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने 3 मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लिया होगा, वो भी पूरी तरीके से सफलतापूर्वक, और आपको प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी मिल गया होगा। साथियों, जैसा हम लोगों को अवगत है ही कि निष्ठा ट्रेनिंग का मॉड्यूल 4 का लिंक आप सबको मिल ही चुका है, तो आप लोगों ने उस ट्रेनिंग को करना शुरू भी कर दिया होगा। तो साथियों, आप उस ट्रेनिंग को अच्छे से कीजिए, समझकर कीजिए, और आज हम उस ट्रेनिंग से रिलेटेड ही मॉड्यूल 4 से रिलेटेड ही प्रश्नोत्तरी को आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस प्रश्नोत्तरी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपनी ट्रेनिंग में उसका लाभ लेकर आगे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। साथियों, जैसा आप लोग अवगत हैं कि निष्ठा ट्रेनिंग का मॉड्यूल 4 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता। तो जैसे कि इसके नाम से परिलक्षित होता है कि इस मॉड्यूल में अधिकतर प्रश्न जो हैं वो आपके जेंडर आधारित होने वाले हैं, है ना। तो प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचानें। लड़के तर्कशील होते हैं, लड़कियां तर्कहीन होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी तर्कहीन हो सकते हैं, लड़कियां भी तर्कशील हो सकती हैं। इसका लड़के या लड़की से तर्कशील होने का कोई मतलब नहीं है, तो पहला इसमें गलत होगा। लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। तो साथियों, ये वाला ऑप्शन मुझे इसमें सही लगता है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों के बीच जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है उसका उनकी कॉग्निटिव क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता। लड़के और लड़कियां समान रूप से होशियार हो सकते हैं। तीसरा विकल्प है लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, तो विज्ञान लड़कों और लड़कियों में भेद नहीं करता, जो भी अच्छे से पढ़ेगा उसको अच्छे समझ में आएगा। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो साथियों, इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। तो साथियों, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को कौन संदर्भित करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। लिंग भेद, पितृसत्तात्मकता, जेंडर, यौन सेक्स। तो साथियों, जेंडर जो है वो पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है, तो ये विकल्प इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, पुरुष हो या महिला दोनों ही निर्णय लेने में पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। साथियों, ये दूसरा विकल्प जो है मुझको सही लगता है, क्योंकि पुरुष हो या महिला दोनों ही सत्ता और अधिकार के पदों को एक तरीके से ही संभालने में सक्षम होती हैं। विकल्प अगला पढ़ते हैं। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल है, ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं बाहर के भी काम कर सकते हैं, घर के भी। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन सेक्स माना जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोई जेंडर के आधार पर कोई कमज़ोर या मजबूत नहीं होता है। तो साथियों, इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, नहीं, वे सत्ता के अधिकार के पदों को संभालने पुरुषों की तरह ही सक्षम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो चार विकल्प दिए गए हैं। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बिताती है। तो शारदा एक लड़की है और वो रसोई में खाना बिता रही है, तो इसका मतलब ये लिंग भेद को दर्शा रहा है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सही फैसले लेता है, इसमें भी वही बात है कि रोहित लड़का है, वो परिवार का पालन पोषण करता है, इसलिए वो फैसले लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। परिवार में सब लोग मिलकर फैसले लेते हैं। चौथा है बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं, तो ये भी लिंग भेद को दर्शाता है। बंटी लड़का है और वो कार और गन के साथ खेलेगा, लड़की गुड़िया के साथ खेलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो साथियों, इसमें जो पहला विकल्प है शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही, ये लिंग भेद को नहीं दर्शा रहा है। शेफाली लड़का हो या इसकी जगह कोई लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी हो, पर्वतारोही बनने के लिए कोई भी प्रशिक्षण ले सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो लड़कियों / महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए।
तो ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप है कि लड़की है तो पतली और सुंदर ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियों ऑब्लिक महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है, वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो साथियों लड़कियां, ये दूसरा विकल्प जो है मुझको सही लगता है, क्योंकि ये किसी भी जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दिखाता है कि लड़की है तो यही ऐसा ही होना चाहिए। लड़की और महिलाओं के पास भी पूरा नेतृत्व कौशल होता है, वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो नेतृत्व में वे एक पुरुष से भी काफ़ी अधिक कौशल अगर उनको देखा जाए तो उनमें था। तो ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं में भी नेतृत्व कौशल होता है एक पुरुष के समान ही। तो तीसरा विकल्प है लड़कियां बातों नहीं होती हैं, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप को ही शो करता है। ये लड़कियां हैं तो बात नहीं होगी, लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली थी, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप को ही शो करता है। लड़कियां हैं या महिलाएं हैं तो खराब ही निर्णय लेंगी। तो साथियों इसका दूसरा विकल्प सही है, लड़कियां ऑब्लिक महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है, वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं। यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन सेक्स पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित है। जेंडर और यौन सेक्स में कोई अंतर नहीं है, कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें अगर आपने मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने पढ़ लिया होगा कि सेक्स जो है एक जैविक अंतर है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, और जेंडर जो है एक सोशल डिफरेंस है, यानी कि जेंडर पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर है। साथियों इसमें पहला विकल्प आपका सही होगा, यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी मेहनती हो सकते हैं, लड़के भी। महिलाओं का स्थान घर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। महिलाओं का स्थान घर ही है, महिलाएं कुछ भी काम कर सकती हैं। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वे सिर्फ शादी के लिए बनी हैं। लड़के और लड़कियों के बीच साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही ये चौथा विकल्प इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? मेहनती, स्वतंत्र, भावुक, सभी। तो साथियों लड़के हों या लड़की, ये सभी गुण दोनों में हो सकते हैं। लड़के भी मेहनती, स्वतंत्र और भावुक हो सकते हैं, लड़कियां भी मेहनती, स्वतंत्र और भावुक हो सकती हैं। तो इसमें सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो साथियों ध्यान देने वाली बात है, क्या सही नहीं है, तो गलत वाला जो सेंटेंस है वो हमें चुनना है। जेंडर महिलाओं, पहला विकल्प है जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है। जेंडर संबंध के समय के साथ और लोगों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग ग्रुपों में चल जाओगे तो जेंडर भी अलग अलग हो जाएगा, कोई भी नहीं। जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। जेंडर जो है ये जैविक अंतर को नहीं दर्शाता है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली, पहला विकल्प है आपका जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, ये तो सही बात है। जो हमें चुननी है वो है गलत बात। तो गलत बात इसमें यह है, जेंडर पुरुषों महिलाओं के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। पिछले प्रश्न में भी हम बात कर चुके हैं, जेंडर जो है वो एक सोशल डिफरेंस है और सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल डिफरेंस। चौथे विकल्प में यही बताएगा जैविक अंतर यानी बायोलॉजिकल डिफरेंस को बताता है। तो साथियों इसमें जो चौथा विकल्प है वो ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों ऑब्लिक पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो देखते हैं, लड़के ऑब्लिक पुरुष बेहतर चालक होते हैं, लड़का ऑब्लिक पुरुष परिवार के पालन करता है, लड़कों ऑब्लिक पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, लड़के ऑब्लिक पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। साथियों लड़के होंगे तो चालक अच्छा होगा, ये भी कुछ ज़रूरी नहीं है। लड़का है तो परिवार का पालन करता होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लड़का रो नहीं सकता, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सभी पहले जो तीनों विकल्प हैं, ये और ये तीनों जो हैं जेंडर स्टीरियोटाइप हैं। चौथा विकल्प जो है लड़के या ऑब्लिक पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना ही बना सकते हैं, ये जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो साथियों इसमें चौथा विकल्प सही होगा। तो साथियों जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा स्कोर रहा 10/10। तो आप सभी इस प्रश्नोत्तरी को अच्छे से करने के लिए बधाई के पात्र हैं। और साथियों मैं एक बात और कहना चाहूँगा,
आप प्रश्नोत्तरी करने से पहले सभी मॉड्यूल्स को ध्यान से पढ़ें। ये प्रश्नोत्तरी सिर्फ आपकी एक सहायता के लिए बनाई गई हैं, ये कोई उत्तर कुंजी नहीं है। तो साथियों, सभी विकल्पों को अच्छे से पढ़ें, सभी मॉड्यूल्स को अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद ही आप इस प्रश्नोत्तरी को करें, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी मॉड्यूल हो, कोई भी वीडियो हो, वो सब आपके प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हैं और ये आगे चलकर आपको करियर में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा, आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। और साथियों, जब आप प्रश्नोत्तरी करें, अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो जाए तब आप इस वीडियो को देखकर अपना जांच लें कि आपका कौन सा उत्तर गलत हुआ है। तो साथियों, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप मॉड्यूल 4 को बड़े अच्छे से करेंगे। और साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो में कुछ भी सुझाव देना है तो आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। आप उसको हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और साथियों, अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमको मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और आगे नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों, मैं आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेशन।